हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन में औसत वसूली अवधि मीन्स एवरेज कलेक्शन पीरियड और औसत भुगतान अवधि एवरेज पेमेंट पीरियड से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। अनिल ब्रदर परचेज एंड सेल्स गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पे अनिल ब्रदर जो हैं वो माल का क्रय और विक्रय दोनों तरीके से करते हैं। नकद भी अपना माल बेचते हैं और उधार भी बेचते हैं। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। और यहाँ पर 31 दिसंबर 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनका विवरण दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में टोटल सेल्स 1 लाख, यहाँ पे कुल बिक्री 1 लाख रुपए की दे रखी है। कैश सेल्स 17,000, यहाँ नकद बिक्री 17,000 रुपये। सेल्स रिटर्न 10,000, बिक्री वापसी 10,000 रुपये। डेप्टर 8,000, देनदार यहाँ 8,000 रुपये के दे रखे हैं। बिल रिसीपेबल 3,000, यहाँ पर प्राप्य बिल 3,000 रुपये के। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 5,000, यहाँ पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जो किया गया है 5,000 रुपये का दिखाया है। टोटल परचेज 70,000, कुल क्रय 70,000। कैश परचेज 15,000, यहाँ पर नकद क्रय 15,000। क्रेडिटर्स 8,000, लेनदार 8,000 रुपये। बिल पेबिल 3,000, देबिल 3,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2,000, छूट के लिए संचय 2,000 रुपये। परचेज रिटर्न 5,000, क्रय वापसी 5,000 रुपये। कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में औसत वसूली अवधि, औसत भुगतान अवधि दोनों निकालना है। तो पहले हम देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेप्टर अपॉन सेल्स इंटू 365। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। अब देखिए चूँकि क्वेश्चन में बिल रिसीपेबल भी हैं तो हम डेप्टर के साथ यहाँ बिल रिसीपेबल को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ लेंगे हम नेट क्रेडिट सेल्स। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला बन जाता है डेप्टर्स प्लस बी आर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। अगर दूसरा देखें हम एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए फॉर्मूला तो देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए फॉर्मूला बनेगा क्रेडिटर, क्वेश्चन में बिल पेबल भी हैं तो बिल पेबल इसमें ऐड करेंगे, अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी है, नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद हम एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल पाएंगे। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेशन करनी है, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम नेट क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं टोटल सेल्स कितनी बन रही है। टोटल सेल्स क्वेश्चन में है 1 लाख, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 लाख। टोटल सेल्स में से मतलब कुल बिक्री में से जो नकद बिक्री है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेस कैश सेल्स। क्वेश्चन में कैलसेस गिवन है 17,000, वो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ज़ीरो 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 10 माइनस 7 3 9 माइनस 1 8। अब इसमें से जो हमारी कुल बिक्री थी हमने उसमें से नकद बिक्री घटा दी, और जो बिक्री वापसी है वो भी सब घटाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न 10,000 की है, वो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी नेट क्रेडिट सेल्स आ जाती है 73,000। अब हम निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज, तो पहले कैलकुलेशन करके रख लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी नेट क्रेडिट सेल्स आ गई। अब निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। तो देखिए, जैसे हमारी जो कुल बिक्री थी, हमने कुल बिक्री में से नकद बिक्री घटा दी, बिक्री वापसी घटा दी, तो इस तरीके से हमारी शुद्ध उधार बिक्री निकल के आ गई। ऐसे ही हम शुद्ध उधार क्रय निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे टोटल परचेज। क्वेश्चन में टोटल परचेज है, टोटल परचेज टोटल परचेज 70,000। टोटल परचेज में से हमें परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कैश परचेज है तो वो भी रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में कैश टोटल परचेज, ओके, परचेज रिटर्न है, ठीक है, कैश परचेज भी है, दोनों अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैश परचेज 15,000 और परचेज रिटर्न 5,000, दोनों अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं कैश परचेज, मतलब जो हमने नकद माल खरीदा है वो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैश परचेज, कैश परचेज का अमाउंट था 15,000, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्वेश्चन में थी परचेज रिटर्न 5,000। तो देखिए इस तरीके से नेट क्रेडिट परचेज तो देखिए ये टोटल क्रेडिट परचेज आ जाती है हमारी 50,000। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए, डेप्टर प्लस बी आर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। तो पहले निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन में डेप्टर देखते हैं,
डेप्टर का अमाउंट है 8000 और BR का अमाउंट है इसमें बिल रिसीवेबल 3000। तो यहाँ पे लिखते हैं 8000 प्लस 3000 अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। अभी हमने कैलकुलेट किया है 73,000 इंटू 365। इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऐड करना होगा। 11,000 अपॉन 73,000 इंटू 365। तो यहाँ 000 से 000 कट कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये कट किया। अब ये देखते हैं कितने टाइम कट हो रहा है। 5 3 15। ओके 5 जा 11 5 जा 55। तो ये आ जाती है हमारी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल के आता है 55 डेज। अब हम सेकंड निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड। देखिए एवरेज पेमेंट पीरियड के लिए क्रेडिटर इसमें BP ऐड करना है और अपॉन में नेट क्रेडिट परचेज रखना है, मल्टीप्लाई 365 से करना है। तो हम देखेंगे क्रेडिटर कितने हैं और BP कितने हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन में क्रेडिटर का अमाउंट, क्रेडिटर इसमें 8000 और बिल पेबल 3000। तो रखते हैं इसको 8000 प्लस 3000 अपॉन नेट क्रेडिट परचेज अभी हमने निकाली है 50,000 इंटू 365। ऐड कर लेते हैं 8 3 11,000 अपॉन 50,000 इंटू 365। देखिए 000 से 000 कट करते हैं। उसके बाद 5 से कट कर लीजिएगा। 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अब यहाँ इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 3 जा 33, 3 कैरी ओवर, 11 7 जा 77, 77 प्लस 3 80 डिवाइडेड 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक के बाद 0 लग जाएगा। तो इसका अप्रॉक्स आंसर हम, क्योंकि डेज पॉइंट में नहीं होते, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 80.3 आएगा। तो हम इसको आंसर में ले लेंगे 80 डेज। तो आज की वीडियो में हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड को एक ही क्वेश्चन में क्लियर किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।